This is about helping authorities stop corruption and prevent organized criminals from profiting from their crimes and undermining the financial system and legitimate economy in Pakistan. I want to thank FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। को दे रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। FATF ने बिलाखिर अपना फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान से मुतालिक ये फैसला है, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट के ऊपर बरकरार रहेगा। तो ये वो जो इंडिया का एक प्लान है कि जी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, कुछ हमारी कोताहियां, गलतियां, कसूर भी हैं। फिर इमरान खान साहब बयान दे देते हैं, ओसामा बिन लादेन शहीद है, थोड़ा सा चेंज होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश हो जाते हैं। उसके साथ ये लाहौर वाला ब्लास्ट, DW की वीडियो, फिर FATF का इजलास, तो आई फाइंड आउट समहाउ ये कहीं ना कहीं लिंक मौजूद है। आज जब ये इजलास जारी था उस वक्त दोबारा से लाहौर के अंदर ही एक ब्लास्ट होना और वो इस पॉइंट के साथ इंडिया जोड़ रहा है। ग्रे लिस्ट में इंडिया अपने प्रोपेगेंडा की वजह से डलवाने में कामयाब हो गया। जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हुआ और पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। इसके बाद फिर शुरू हुआ पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इल्जामों का सिलसिला। पाकिस्तान की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत ने जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट कराया था, उसके पीछे उसका मकसद यही था कि FATF के लोगों को यह बता सके कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। FATF ने बिलाखिर अपना फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान से मुतालिक ये फैसला है, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट के ऊपर बरकरार रहेगा। 2018 के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था और उसके बाद पाकिस्तान से कहा गया था कि ये जो 27 मुख्तलिफ शिकें हैं इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए और जब तक ये अमल दरामद कंप्लीट नहीं होता तब तक पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर ही रहेगा। भारत की जानिब से और भारत से जो करीबी ममालिक हैं उनकी भरपूर कोशिश रही है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में किसी तरह चला जाए। अक्टूबर में क्या फ्यूचर लग रहा है आपको FATF में? समझने की, देखिए हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हाफिज सईद इज अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान और मैं तो इसको बहुत देर से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी इनके कोर्ट्स के केसेस रिजॉल्व हों, चीजें क्लियर हों, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपना एक क्लियर कट इमेज जो है वो दुनिया को पता चले और जो एट टाइम्स क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं FATF इधर उधर, वो सारे ठीक हों। जैसे ये इजलास हो रहा था FATF का, तो DW की एक वीडियो रिलीज हुई, डॉक्यूमेंट्री, थोड़े दिन पहले। उसमें सारा LAT, हाफिज सईद और ये यहाँ से जो लोग हैं वो यूरोप जा रहे हैं। अच्छा, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुई, वहां से सीरिया से, लीबिया से, इराक से लोग यमन से निकले और शाम पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए। लेकिन उस वीडियो में ये लिंक किया गया कि हाफिज सईद के या इस जमात के लोग जो है वो यूरोप पहुंचे हैं। तो ये वो जो इंडिया का एक प्लान है कि जी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, कुछ हमारी कोताहियां, गलतियां, कसूर भी हैं और कुछ जारी बात है, कुछ ऑन ग्राउंड हकीकत भी है, हम चीजों को मैनेज नहीं कर सके और कुछ जारी बात है, फिर वो उन्होंने फायदा तो उठाना है इन चीजों का। तो वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बनाया गया और ग्लोबली हमारा इमेज तो इसी तरह का बना हुआ है। हमने चेंज करने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, फिर इमरान खान साहब बयान दे देते हैं, ओसामा बिन लादेन शहीद है, थोड़ा सा चेंज होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब खामोश हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें तो आरजू साहबा ये हैं। उसके साथ ये लाहौर वाला ब्लास्ट, DW की वीडियो, फिर FATF का इजलास, तो आई फाइंड आउट समहाउ ये कहीं ना कहीं लिंक मौजूद है। आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे में हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपना घर ठीक करने की बहुत अशद जरूरत है। और जब मैं ये शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों को देखता हूँ, ये कंफ्यूज लोगों को देखता हूँ, तो मुझे परेशानी होती है कि मैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये उसामा बिन लादेन वो अलकायदा जिसने हमारे फौजियों को शहीद किया, जिसने हमारे पुलिस वालों को, हमारे सिटीजन्स को शहीद किया, अगर वो भी दहशतगर्द नहीं है तो फिर कौन दहशतगर्द है? इस तरह के जब आप कंफ्यूज सिग्नल्स देंगे तो फिर लोग तो आप सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, बातें तो होंगी,
तो लेकिन इन लोगों की अपनी सियासी मजबूरियों की सजा। पाकिस्तान के ऊपर लटकती तलवार है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पाकिस्तान को सिर्फ दो चीजों पर जज कर रही है। पहली चीज ये कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में टेरर को फाइनेंस किया जा रहा है। और ये जो दोनों बातें हैं, इसकी जो इल्जाम तराशी है, इसको जो प्रोपेगेंडा किया गया है दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, वो इंडिया की जानिब से किया गया है। और इंडिया ने पाकिस्तान को FATF की जो व्हाइट लिस्ट होती है, जिसमें आप फेयर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तमाम ममालिक के साथ अपने इकोनॉमिक मुआहदे कर सकते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को उस व्हाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया है। और अब इंडिया इस चीज पे जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले, बल्कि ग्रे लिस्ट के बाद अब ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाए। ये वो पॉइंट है जहां जिसको आपको समझना है कि इस धमाके का कनेक्शन इस पॉइंट के साथ इंडिया जोड़ रहा है। ग्रे लिस्ट में इंडिया अपने प्रोपेगेंडा की वजह से डलवाने में कामयाब हो गया। तो आपको याद होगा कि एक मई के अंदर FATF का इजलास हो रहा था, मई 2019 की बात कर रहा हूं, और मई 2019 में जो 9 मई को FATF का इजलास हो रहा था, उस इजलास से एक दिन पहले 8 मई को एक ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट जो है पाकिस्तान के अंदर होता है और दाता दरबार में होता है। ये वो कनेक्शन है जिसको अब आज समझेंगे कि अब FATF का इजलास चल रहा है। 21 जून से लेकर 25 जून 2021 तक इस इजलास के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है, और वो 27 इंटरनेशनल कंप्लायंसेस, जिसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कवायद के मुताबिक ना सिर्फ पूरा किया है, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी शर्त है जिसके ऊपर अभी उनके साथ निगोशिएशन में है। और आज जब ये इजलास जारी था, उस वक्त दोबारा से लाहौर के अंदर ही एक ब्लास्ट होना, और वो लेकिन फाइनेंसिंग जो होती है, जो ज्यादातर जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उन्होंने जो अपने माली मामलात को संभालने के लिए जो नेटवर्क्स बनाए होते हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चीजें जो पाकिस्तान को कही गई थी, वो ये थी कि जी चंद ऐसे मखसूस लोग जिनको यूनाइटेड नेशंस की जो है वो दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर जो शामिल किया जाता है, उसमें तकरीबन 1267 और 1373 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके हवाले से कहा गया हुआ था कि आपको इनके खिलाफ, पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। इसके साथ हम उम्मीद कर रहे थे, वजीर खारजा भी उम्मीद कर रहे थे और मौजूदा हुकूमत भी उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से अब वाइट लिस्ट के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी इसके ऊपर अमल दरामद किया है। लेकिन इसके बावजूद FATF ने यह फैसला किया कि नहीं, अभी पाकिस्तान का नाम अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहेगा। FATF के ग्रे लिस्ट में बने रहने के कारण पाकिस्तान में जो हाय तौबा मचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार FATF के ग्रे लिस्ट में गया हुआ है। अब की बार यह पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन इसके पहले भी 2 बार और FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रह चुका है। FATF में पाकिस्तान के बने रहने का मुख्य कारण आतंकवादियों को धन मुहैया कराना, उन्हें संरक्षण और समर्थन देना है। साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल के अनुसार पिछले साल 2020 में पाकिस्तान में कुल 319 आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया गया। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से 3 से 4 हज़ार ऐसे नामजद टेररिस्ट हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादी माना जाता है, जिसका जिक्र अभी चर्चा में एक स्पीकर ने किया भी। आतंकवादियों को घटनाओं का जो अंजाम पाकिस्तान में दिया जाता है, कोई गंभीर बात उतनी नहीं है जितनी गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान राज्य द्वारा इन आतंकवादियों को समर्थन दिया जाता है। पाकिस्तान पहले इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान में भेजता था, अब उन्हें ट्रेनिंग देकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद फैलाने को भेजता है। तो स्टेट पॉलिसी ही पाकिस्तान की आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने का है, जिसके कारण पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में बार बार चला जाता है। लेकिन इसके लिए वह इल्ज़ाम भारत पर लगाता है कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कराता है, जबकि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं वह राज्य द्वारा अगर धन उन्हें मुहैया नहीं कराया जाता है, उन्हें सहूलियतें नहीं दी जाती है, तो फिर वे पाकिस्तान में ही टेररिस्ट करते हैं। और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और पाकिस्तान को उसी की करने का अंजाम आज मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।